पहले आपको बताते हैं आज ये भारत की बात है में क्या है खास। आज हम आपको बताएंगे ये भारत की बात है में सबसे पहले बात करेंगे मुलायम के सियासी धर्म संकट की। सियासत के पहलवान मुलायम सिंह यादव ने राजनीति में भले ही बड़े बड़ों को पटकनी दी हो, लेकिन आज वही पहलवान बेटे और बहू के दरमियान धर्म संकट में फंसे। बहू अपर्णा ने जेठ अखिलेश की साइकिल से उतरकर बीजेपी का कमल थाम लिया तो परिवार से बहू की बगावत खुलकर सामने आ गई। अब विरोधी बीजेपी का कमल थाम बहू ससुर मुलायम से जीत का आशीर्वाद लेने पहुंच गई। न सिर्फ अपर्णा ने आशीष लिया बल्कि फोटो खिंचाकर ट्वीट भी कर दिया, दुनिया को दिखा दिया कि ससुर मुलायम ने उन्हें जीत का आशीर्वाद दे दिया। तो सवाल यह है कि बहू को विजय भव कहकर मुलायम बेटे अखिलेश को क्या आशीर्वाद देंगे। मुलायम आज इसी धर्म संकट में फंसे कि आखिर करें तो करें क्या। मुलायम सिंह यादव इस वक्त भीष्म पितामह की भूमिका में है, सिर्फ देख सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। कैसे जेठ और छोटी बहू आज सियासत में आमने सामने खड़े और क्या जेठानी डिंपल यादव और देवरानी अपर्णा यादव की महत्वाकांक्षाएं भी टकरा रही हैं जो आज परिवार आमने सामने है। साथ ही बताएंगे कैसे बहू के बाद साड़ू भी उतर गए हैं साइकिल से और क्या मुलायम को किसी ने कैद कर रखा है। अपर्णा को मुलायम के आशीर्वाद देते तस्वीर के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव में इस तस्वीर का असर होने वाला है। क्या अखिलेश के कोर वोटर इस तस्वीर को देखकर मुलायम का इशारा समझ पाएंगे। बताएंगे आखिर मुलायम की छोटी बहू को मुलायम सिंह यादव क्यों नहीं मना पाए। इस पारिवारिक मुलाकात पर बीजेपी का क्या कहना है यह भी आपको बताएंगे। तो यह भारत की बात है में आज की दूसरी बड़ी खबर होगी प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़ी हुई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज खुद अपने जुबान से ही ऐलान कर दिया कि वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मुख्यमंत्री चेहरा होंगी। वैसे ऐसा बहुत कम ही होता है कि कोई उम्मीदवार खुद ही अपने नाम का ऐलान कर दे, लेकिन जो परिवार ही पार्टी हो वहां कुछ भी होता है। तो ऐसे में सवाल यह है क्या प्रियंका योगी आदित्यनाथ के सामने खड़ी भी हो पाएंगी। प्रियंका मुख्यमंत्री का चेहरा तब बन रही है, सोचिए, जब यूपी में कांग्रेस सबसे बदतर और बुरे हाल में। आपको बताएंगे यूपी चुनाव में प्रियंका सीएम की कुर्सी से कितनी दूर हैं और कितनी पास। यूपी के लोग प्रियंका की मुख्यमंत्री उम्मीदवारी पर क्या कहते हैं और योगी से ऐसे कैसे लड़ेंगी प्रियंका ने राहुल की मौजूदगी में यह बयान दिया। बताएंगे प्रियंका का यह मैसेज आखिर किसके लिए। यूपी में चौथे नंबर की लड़ाई के लिए फाइट कर रही प्रियंका का वो दांव बताएंगे जिसकी बदौलत प्रियंका उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में है। लेकिन बड़ा सवाल यह है क्या यूपी के लड़के की तरह कहीं यह दांव भी फ्लॉप ना साबित हो। इसके साथ ही भारत की बात है में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के दिल पर तो राज करते हैं, लेकिन अब दुनिया भर में उनकी लोकप्रियता का डंका बज रहा। दुनिया भर के सुपर पावर और सुपर लीडर्स का सियासी कद प्रधानमंत्री मोदी के सामने जीरो नजर आ रहा। लोकप्रियता की इस कतार में सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया भर के तमाम दिग्गज कहीं पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। आपको बताएंगे कैसे मोदी दुनिया के नंबर 1 नेता बन गए, कैसे कोरोना काल में पीएम मोदी ने दुनिया के दिग्गजों को पछाड़ दिया। बाइडेन पुतिन प्रधानमंत्री मोदी से कितने पीछे हैं, थोड़े बहुत नहीं, बहुत पीछे हैं, यह भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी की वो क्वालिटी, वो खासियत जो उन्हें आखिर नंबर 1 बनाती है, जिसके बाद वो हजारों लाखों करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे के लिए आवाज उठाता है। आप भी अपनी आवाज उठाइए, रखिए अपने विचार अपनी भाषा में कू ऐप पर। रिपब्लिक भारत अब कू ऐप पर भी मौजूद है। और आइए सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम आज की सबसे बड़ी खबर की। मुलायम सिंह यादव के लिए सबसे बड़ी परेशानी है, एक तरफ बेटा है तो दूसरी तरफ बहू है, यानी मुलायम का सियासी धर्म संकट सामने आ खड़ा हुआ। पहली तस्वीर देखिए, ये 2 दिन पहले की तस्वीर। मुलायम सिंह यादव की बहू, छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई और दिल्ली से फ्लाइट लेकर लखनऊ पहुंची। तो दूसरी तस्वीर देखिए, ये दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें मुलायम सिंह यादव के पैर छू रही हैं अपर्णा यादव। यह तस्वीर खींची और खींचकर ट्वीट हुआ। सवाल यह है कि यह तस्वीर आखिर क्या कहती है और इस तस्वीर से क्या कुछ बदल जाएगा। एक तस्वीर और सियासत में ढेरों मायने। देखिए जरा तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, मुलायम सिंह यादव के पैर छू रही है अपर्णा और मुलायम सिंह आशीर्वाद दे रहे हैं। अपर्णा यादव ने इस तस्वीर को ट्वीट किया। बहू अपर्णा ने मुलायम के पैर छुए। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं मुलायम ने बहू को आशीर्वाद दिया है। तो क्या यह जीत का आशीर्वाद है? मुलायम के चेहरे के भाव देखिए और इन भाव से और ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं कि मुलायम सिंह आखिर क्या सोच रहे थे।
चुनाव से ठीक पहले अखिलेश के लिए बड़ा झटका है। और इतना ही नहीं, यादव वोट बैंक को कंफ्यूज करने वाली तस्वीर है। इस तस्वीर को माना जा रहा है चुनाव में, यूपी चुनाव में इसका सीधा असर पड़ सकता है। अखिलेश ने कहा था नेताजी ने बहुत समझाया है, अखिलेश ने कहा था नेताजी ने बहुत समझाया है, लेकिन अपर्णा नहीं मानी। उन्हें बधाई दी अखिलेश यादव ने। 2017 में मुलायम ने बहू के लिए प्रचार किया था, आपको याद होगा। उस वक्त लखनऊ कैंट से जिताने की भावुक अपील मुलायम सिंह यादव ने की थी। क्या मुलायम सिंह यादव अब भीष्म की भूमिका में आ गए हैं? आइए अब आपको सुनवाते हैं कि अपर्णा यादव ने जो पैर छुए मुलायम सिंह यादव के इस तस्वीर के सामने आने के बाद, क्योंकि अपर्णा अब बीजेपी में है, कमल थाम चुकी हैं, तो बीजेपी क्या कह रही है, सुनिए जरा। भारतीय संसद को मानने वाली महिला है और उस बहू ने जाकर के अपने ससुर से, अपने पिताजी से आशीर्वाद लेने का काम किया है। तो मैं तो इसका कहूँगा पूरे देश को स्वागत करना चाहिए, प्रदेश को स्वागत करना चाहिए। अपर्णा जी मुलायम सिंह जी की बहू हैं, जैसे डिम्पल जी मुलायम सिंह जी की बहू हैं। तो इस नाते डिम्पल जी की अलग पार्टी है और अपर्णा जी की अलग पार्टी है। तो आशीर्वाद दिया अपने बहू को और उनको जो आशीर्वाद मिला वो आशीर्वाद फले फूले। मुलायम सिंह यादव जी ने 2019 के चुनाव से पहले लोकसभा में सच बोला था कि मोदी जी की प्रचंड वेव। तो बहू इस वक्त बीजेपी के साथ है और आपको बताऊं कि ससुर यानी मुलायम सिंह यादव भी बीजेपी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं। देखिए जरा, यह बड़ा दिलचस्प था कि मुलायम सिंह यादव नरेंद्र मोदी की तारीफ करें और बहू आज उन्हीं की पार्टी में है। हुआ क्या, लोकसभा के में कहा, पार्लियामेंट के अंदर कहा मुलायम सिंह यादव ने कि वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से पीएम बने। मुलायम सिंह ने कहा, पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर मुलायम का अभिवादन किया था लोकसभा के अंदर, आपको याद होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर की रैली में मुलायम सिंह यादव की तारीफ की थी और तारीफ करते हुए मुलायम सिंह ने विपक्ष में, मुलायम सिंह विपक्ष में है, वो हमारी आलोचना करते हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश की है। ये प्रधानमंत्री मोदी मुलायम सिंह यादव के लिए कह रहे थे। और इसके बाद मुलायम सिंह यादव का वो दौर याद करिए जब अखिलेश यादव ने बेदखल कर दिया था। तब मुलायम सिंह ने कहा था, परिवार में झगड़े पर मुलायम ने पीएम मोदी का जिक्र किया था उस दौरान और पीएम की तारीफ, मुलायम ने कहा था प्रधानमंत्री उनकी तारीफ करते हैं लेकिन तुम मेरा नाम भी नहीं लेते हो, ये कहते हुए पार्टी के नेताओं पर और अखिलेश पर हमला किया था। आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं मुलायम सिंह यादव की इसी तरह की एक बयान आपको सुनवाने जा रहे हैं जब वो पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। उसके बाद बताएंगे कि अखिलेश के लिए और मुश्किलें क्यों खड़ी हो रही हैं। सुनिए जरा। तो नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने सदन में हमारे खुशी हो रही है और एक तरह से खुशी हो रहा है। तो हम लोग आज ये सदन करने की बात मिलेगी, लेकिन हम चाहते हैं सब स्वस्थ रहें, जितने सदन में बैठे हैं सब स्वस्थ रहें, वो सब मिलकर फिर सदन चलाएं, ये मेरी कामना है। तो आपने देख लिया, बहू बीजेपी में आ चुकी है, पिता ससुर मुलायम सिंह यादव मोदी की तारीफ कर रहे हैं। तो अब परेशानी है अखिलेश यादव के सामने। अखिलेश यादव आखिर करेंगे क्या? आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर अखिलेश और अपर्णा कैसे आमने सामने आकर खड़े हो गए। आमने सामने आने के पीछे वजह क्या और मजबूरियां क्या हैं, देखिए जरा। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं, अखिलेश यादव एक तरफ आपको नजर आ रहे हैं। 2022 चुनाव में टिकट को लेकर टकराव हुआ, यानी ये जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं इसको लेकर अपर्णा यादव और अखिलेश यादव में टकराव हुआ। अपर्णा को टिकट नहीं देना चाहते थे अखिलेश, ऐसी जानकारी सामने आई। लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ना चाहती थी अपर्णा यादव, लेकिन लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी में कई दावेदार सामने आ गए। 2017 में लखनऊ कैंट से नहीं लड़ना चाहती थी अपर्णा, 2017 के दौर में, लेकिन तब आपको याद होगा रीता बहुगुणा जोशी उम्मीदवार थी उनके खिलाफ और अपर्णा ये चुनाव हार गई थी। 2017 में हार के बाद अखिलेश को वादा निभाने को कहा था अपर्णा ने। क्या वादा था? उन्होंने कहा था नेताजी को यानी मुलायम सिंह यादव को, ससुर को, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद वापस करें अखिलेश यादव। छोटी बहू ने कहा था, कई बार अखिलेश के खिलाफ अपर्णा यादव पहले भी बयान दे चुकी हैं और प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की तारीफ कर चुकी हैं। और राम मंदिर के लिए आपको याद होगा जब अखिलेश बीजेपी को राम मंदिर के चंदे पर लेकर हमला कर रहे थे, तब अपर्णा ने उस दौरान 11 लाख रुपए चंदा देकर अखिलेश से दूसरी लाइन पकड़ ली थी। आइए अब आपको सुनवाते हैं। पहली बार ऐसा नहीं है, इससे पहले भी अपर्णा और अखिलेश यानी छोटी बहू और जेठ आमने सामने आ चुके हैं। सुनिए जरा। मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र
का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं। और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। तो आपने सुन लिया।